हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैं सेल्फ प्रदीप यादव। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर इसकी हम प्रैक्टिस लगाते हैं। चलते हैं आज के लेक्चर पर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन क्या होता है। जहां संख्याओं को या वस्तुओं को अरेंज किया जाता है। क्या किया जाता है? अरेंज किया जाता है। तो वहां क्या लगाया जाता है? परम्यूटेशन कर लगाया जाता है। लेकिन जहां वस्तुओं को सिलेक्ट किया जाता है तो वहां पर लगाया जाता है, कॉम्बिनेशन लगाया जा सकता है। देखिए, हम कह सकते हैं जैसे हमारे पास चार वस्तु हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। तो अब ये कह सकते हैं इन चार वस्तु में से हमको तीन को अरेंज करना है, तीन प्लेस पर अरेंज करना है। तो अब बताइएगा, तो यहां पर क्या आ सकता है? ए आ सकता है, या तो बी आ सकता है, या सी आ सकता है, या डी आ सकता है। तो इस स्थान पर कितने नंबर आ सकते हैं? चार नंबर आ सकते हैं। इसी प्रकार से जो नंबर यहाँ आ जाएगा वो यहाँ नहीं आएगा। तो बताइए इस स्थान पर कितने तरीके से नंबर आ सकते हैं? तीन तरीके से। और इस स्थान पर कितने तरीकों से नंबर आ सकते हैं? दो तरीकों से। और बीच में क्या आएगा? गुणा आएगा। तो आप बताइएगा, तो चार या 12 दूनी 24। तो आप कह सकते हैं चार नंबर में से तीन स्थान पर कितने तरीकों से इसको अरेंज किया जा सकता है? 24 तरीकों से इसको अरेंज किया जा सकता है। लेकिन यदि आपसे कहा जाए ए है, बी है और सी है और यहां पर डी है, इनमें से हमको तीन व्यक्ति को, तीन नंबर्स को सिलेक्ट करना है। तो अब बताइए, तीन नंबर्स को सिलेक्ट करना है तो आप कह सकते हैं हमारे पास टोटल कितने थे? चार थे। तो चार में से हमको कितना लेना है? तीन लेना है। तो इसको हम कह सकते हैं 4C3 हो जाता है। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी? चार आएगी। अभी वैल्यू निकालना हम आगे बताया जाएगा। अब एक बात बताइएगा, आप इसको देखिए परम्यूटेशन कैसे कर सकते थे, ये तो हमने अरेंज करके देखा है। तो हम कह सकते हैं हमारे पास चार नंबर्स थे और चार में से हमने कितने को अरेंज किया? तीन प्लेस पर अरेंज किया, तो फोर्स P3 हो जाता है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है? तो सबसे पहले आपको यहाँ फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा NPR का। तो NPR है तो ऊपर क्या आएगा? n फैक्टोरियल आएगा और नीचे आएगा n माइनस आर फैक्टोरियल। यदि आपको इस तरीके से सोल्व करना है तो आप कह सकते हैं ऊपर कितना फैक्टोरियल आएगा? चार फैक्टोरियल आएगा। और नीचे क्या आएगा? चार में से तीन गया तो एक फैक्टोरियल आएगा। तो आप जानते हैं चार फैक्टोरियल को कैसे निकाला जाता है? तो जहां नंबर में फैक्टोरियल लगा होता है उसके सारे फैक्टर लिखने होते हैं। तो चार पर लगा है तो चार, चार से पहले क्या आया होगा? तीन, फिर दो आया होगा, फिर क्या आया होगा? एक आया होगा। और डिवाइड बाई कितना? एक आएगा। तो हम इसको सोल्व करते हैं तो कितना मान आता है? 24 आता है। तो बताइए कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है? 24 तरीकों से। तो यहाँ भी 24 आया था, आप यहाँ भी 24 आया था, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, दोनों की वैल्यू समान आएगी। आगे बढ़ते हैं ध्यान रखते हुए। अब देखिएगा, आपको कुछ वैल्यू पता होनी चाहिए, जैसे एनसीआर निकालना कैसे होता है। तो एनसीआर जब निकालते हैं तो ऊपर क्या आता है? एन फैक्टोरियल आता है। लेकिन नीचे क्या आएगा? एन में से आर घटा दिया जाता है, एन माइनस के आर फैक्टोरियल। और इसके साथ मल्टीप्लाई किसकी होती है? आर फैक्टोरियल की होती है। तो इसको हम वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे पीछे क्या था? 4C3 था। तो अब इसको कैसे लिखा लेंगे? तो ऊपर कितना आएगा? चार फैक्टोरियल आएगा। और चार में से तीन गया तो यहाँ कितना आएगा? वन फैक्टोरियल। और नीचे क्या आएगा? थ्री फैक्टोरियल। तो आप बताइए चार फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं? चार गुणा तीन गुणा दो और गुणा एक लिखेंगे। और नीचे कितना आएगा? तीन गुणा दो गुणा एक लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू कट जाती है। तो कितने तरीके आएंगे? चार आएंगे। अभी आपने पीछे निकाला था, नहीं निकाला था? तो यहाँ पर वैल्यू कितनी थी? आप बताइए, चार थी। तो आप इसको इस तरह से सोल्व कर सकते हैं ध्यानपूर्वक। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। एनपीआर भी पता होना चाहिए, एनसीआर भी पता होना चाहिए। अब एक बात बताइए, इनका एक फॉर्मूला और होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये जरूर पूछा जाता है। तो अब बताइएगा, तो एक होता है एनपीआर और एक होता है एनसीआर। अब ये दोनों बराबर हो सकते हैं, बस इसमें किस फैक्टोरियल का मान ज्यादा होता है? आर फैक्टोरियल का। तो यहां पर गुणा किससे कर दीजिएगा? आर फैक्टोरियल की। क्योंकि आर फैक्टोरियल से आर फैक्टोरियल कट जाएगा और दोनों की वैल्यू क्या आ जाती है? समान हो जाती है। ये भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं हम अगले। देखिएगा, अब हमारे पास सवाल है। तो मान लीजिएगा एक थैले में चार लाल गेंद है। तो कितनी गेंद है? चार लाल हैं और चार सफेद हैं और आठ नीली गेंद हैं। अब उसमें से कहता है यदि हमने तीन गेंद निकाली उसमें से, तो बताइए कितनी गेंद निकाली है? तीन गेंद निकाली। अब उसने कहा तीन गेंद किस प्रकार की होनी चाहिए? तो एक तो लाल होनी चाहिए और एक सफेद, दो सफेद होनी चाहिए। तो आप मुझे बताओ, लाल में से लाल निकलेगी तो लाल गेंद कितनी है? छह है। तो छह में से हमको कितना निकालना है? एक निकालना है। लेकिन उसने कहा
सफेद में से कितना निकालना है, 2 निकालना। तो सफेद कितनी थी, 4 थी, और 4 में से कितनी निकालनी है, 2 निकालनी है। अब प्रायिकता पूछी है आपसे, तो ये तो आपके अनुसार कंडीशन हो सकती है इतनी, मगर टोटल गेंद कितनी थी, तो हम कह सकते हैं 18 थी। तो 18 में से कितनी गेंद निकाली गई है, 3 निकाली गई है। तो अब इसको सोल्व करना आना चाहिए। तो आपको ये पता है 6C1 की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। कैसे होती है आपको पता है, ऊपर 6 फैक्टोरियल आएगा और नीचे कितना आएगा, 6 में से 1 गया तो 5 फैक्टोरियल, और गुणा कितना आएगा, 1 फैक्टोरियल आएगा। तो अब बताइए ऊपर क्या लिखा है, 6 गुणा 5 फैक्टोरियल, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, और नीचे कितना लिखा है, 5 फैक्टोरियल। इससे ये कट जाता है, तो बताइए कितनी वैल्यू आ जाएगी, 6 आ जाती है। इसी प्रकार से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, 4C2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 4C2 की वैल्यू जब निकालेंगे तो ऊपर कितना लिखेंगे आप, 4 फैक्टोरियल लिखेंगे, और नीचे क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल, और गुणा 2 फैक्टोरियल। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 3, और आगे क्या लगा सकते हैं हम, फैक्टोरियल लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं, और नीचे है 2 फैक्टोरियल और गुणा 2। तो इस 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाता है, ऊपर कितना आएगा, 12 आएगा, और नीचे कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। तो 2 से हम 12 को काटते हैं तो कितनी वैल्यू जाएगी, 6 आ जाएगी। इसी प्रकार से हम 18C3 का मान निकालेंगे। तो बताइए 18C3 की वैल्यू कितनी होगी, ऊपर आएगा 18 फैक्टोरियल, और नीचे कितना आएगा, 15 फैक्टोरियल, क्योंकि इन दोनों में से घटा लिया जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल आएगा। तो ऊपर वैल्यू जो लिखा जा सकती है 18 गुणा 17 गुणा, और कितना हो जाता है 16, और गुणा कितना हो जाएगा, 15 फैक्टोरियल लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। अब बताइए 15 फैक्टोरियल से 15 फैक्टोरियल कट जाता है, और यहाँ क्या है 3। तो अब बताइए 15 फैक्टोरियल से कट जाएगा, और इसके स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 6 होता है। तो 6 लिख सकते हैं, और 6 तिया 18 होता है। तो नीचे वैल्यू कितनी आएगी, तो हम इसकी गुणा नहीं करेंगे, 3 गुणा 17 गुणा 16। तो हमारे पास सबका नंबर है। अब जब सारे नंबर आपने निकाल लिए हैं तो यहाँ क्या रखेंगे, इसका मान कितना है, 6 है, और इसका मान कितना है, 6 है, और नीचे कितना लिखा जाएगा, 3 गुणा 17 और गुणा 16 हो जाता है। अब काटिएगा, 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है। अब 3 से काट दीजिएगा, 3 दूनी 6 होता है, सॉरी यहाँ पर कितने से काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो ऊपर वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, और नीचे कितनी आएगी आप बता सकते हैं। अब बताइए यहाँ पर कितना आ जाता है, 8 हो जाता है। यही तो वैल्यू आएगी, क्योंकि ऊपर मान कितना था, 6 था, और यहाँ भी 6 था। अब बताइए नीचे क्या है, 3 दूनी 6 होता है। अब 2 से देखिए, 2 से काटा है तो यहाँ कितना 8 आ जाएगा। अब इससे भी हम इसको काट सकते हैं, तो ऊपर बचेगा 3 और नीचे बचेगा 17 चौका 68, और यही इसकी प्रायिकता हो जाती है, यही इसका आंसर हो जाता है। वैल्यू डायरेक्ट निकालने भी आपको तेजी से आनी चाहिए, तभी सवाल इसको जल्दी से कर सकते हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताइए, उसने कहा 2 घटनाओं को एक साथ घटित होना, तो आप बताइए कैसे। जैसे मैं आपसे कह सकता हूं 4 सफेद गेंद थी और यहां पर 5 नीली गेंद है। अब हमें कितनी गेंद सेलेक्ट करनी है, 2 गेंद सेलेक्ट करनी है। अब 2 गेंद में बता दिया गया है। अब एक बात बताओ, 2 गेंद सेलेक्ट करनी है, उसने कहा कौन सी, एक तो सफेद और एक क्या चाहिए, नीली गेंद चाहिए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 4C1, और एक बात बताइए 5C1। तो इन दोनों कंडीशन में बीच में क्या आएगा, गुणा आएगी नहीं आएगी। तो आपको यही समझाया गया है, 2 घटनाओं को एक साथ घटित होना है तो x गुणा y। तो आप कहेंगे दोनों कंडीशन के बीच में क्या आती है, गुणा आती है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या होती है, ध्यान पूर्वक यहां देखिएगा। अब हमारे पास यहां पर 4 सफेद है, एग्जाम्पल देखा, 4 सफेद है और हमारे 5 नीली गेंद है यहां पर। लेकिन उसने कहा एक गेंद सिलेक्ट करनी है, कोई सी भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, होनी चाहिए एक गेंद होनी चाहिए। तो आप कह सकते हैं या तो 4 में से सफेद में से एक गेंद होगी, या 5 में से एक गेंद होगी, या तो नीली में से एक गेंद होगी, या 4 में से एक गेंद होगी। तो बीच में या आया है, तो जब या को लगाते तो यहां पर क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। तो 2 कंडीशन है और दोनों कंडीशन के बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। तो अब बताइए कैसे लिख सकते हैं, 2 घटनाओं में से ठीक एक x प्लस वाई घटित हो रही है तो उसमें प्लस का प्रयोग किया जाता है। ध्यानपूर्वक, गुणा कहाँ आएगा और देखिए प्लस कहाँ आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति को पटना से दिल्ली होते मुंबई जाना है। तो अब बताइए एक व्यक्ति है, पटना से दिल्ली होते हुए मुंबई जाना चाहता है। आगे उसने कहा है वह 3 अलग अलग तरीके से
पटना से दिल्ली जा सकता है। तो आप बताइए पटना से दिल्ली जाने के लिए उसके पास कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। लेकिन दिल्ली से मुंबई जाने के लिए उसके पास कितने तरीके हैं? 4 तरीके हैं। तो उसे पटना से मुंबई जाना है दिल्ली होते हुए, तो उसके पास कितने तरीके होने चाहिए? तो आप कह सकते हैं 3 गुणा 4, तो 3 चौक 12 तरीके से वह मुंबई पहुंच सकता है दिल्ली होते हुए। यही इसका आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा है n फैक्टोरियल है, तो आप कह सकते हैं n फैक्टोरियल का मतलब 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा और लास्ट में कहां तक जाएगा? n फैक्टोरियल तक जाएगा। क्योंकि आपको ये पता है जिस नंबर के लास्ट में फैक्टोरियल लगा होता है उसके सारे नंबर्स लेने होते हैं। जैसे 5 फैक्टोरियल लगा है तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 फैक्टोरियल। इसका मतलब जिस नंबर के पीछे फैक्टोरियल लगा है उसके सारे नंबर्स का मल्टीपल कहलाता है फैक्टोरियल। अब यहां पर देखिएगा 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो जहां 0 फैक्टोरियल आ जाए तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो आप इसमें कितने भी फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे कहता है गुणा, देखिएगा ऋणात्मक संख्या के गुणनफल को परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब इसमें ऋणात्मक गुणनफल नहीं लेना होता है। अब आपको पीछे मैं बता चुका हूं परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंज करना होता है। किसी संख्या को क्या करना होता है? अरेंज। तो वहां क्या कहलाता है? परम्यूटेशन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें समझाया गया है 3 वस्तु हैं, ए है, बी है और सी है, और तीनों को अरेंज करना है। तो 3 स्थान है। तो बताइए यहां पर क्या आ सकता है? ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है और सी भी आ सकता है। तो इस स्थान पर कितने तरीके से नंबर आ सकता है? 3 तरीके से। तो यहाँ पर कितने तरीके से आएगा? 2 तरीके से। और यहाँ कितना आएगा? 1 आएगा। तो 3 दूनी 6 हो जाता है। तो इसका मतलब इन्हें कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? 6 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। तो आप इसे ऐसे भी लगा सकते थे। तो हमारे पास 3 नंबर है और 3p, और यहाँ क्या आ जाता है? 3 आ जाता है। तो आप बताइए 3p 3 आ जाता है। तो अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? तो ऊपर कितना आएगा? 3 फैक्टोरियल, और नीचे क्या आएगा? 3 में से 3 गया तो नीचे क्या आएगा? 3 में से 3 जाएगा तो नीचे आता है 0 फैक्टोरियल। तो आप जानते हैं 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो ऊपर आ जाता है 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। तो वैल्यू कितनी आएगी? 6। चाहे आप इस तरीके से करिए चाहे इस तरीके से करिए, आंसर कितना आएगा? 6 आएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इसको आप जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। NPR की वैल्यू कितनी होती है? n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। इसको आपको पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अब यहां पर दिखाया गया है, ये चीजें आपको मैं पहले बता चुका हूं। आगे आता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सेलेक्ट करना, चीजों को सेलेक्ट करना क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन कहलाता है। ये भी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब बताइएगा जैसे आप कहते हैं ए, बी और सी, अब हमें तीनों को सिलेक्ट करना है। तो आप बताइए तीनों को सिलेक्ट करना है, तो आप कहेंगे हमारे पास 3 है और 3 में से 3 को सिलेक्ट करना है। तो आप इसको जानते हैं कैसे सोल्व किया जाता है? 3 फैक्टोरियल आता है, नीचे क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल, और गुणा 3 में से 3 गया तो आप बताइए कितना आएगा यहाँ पर? तो आप कह सकते हैं 0 फैक्टोरियल हो जाता है। अब ऊपर कितना आएगा? 3 आ जाता है यहाँ पर देखिएगा, और यहाँ पर भी 3 फैक्टोरियल आ जाता है। तो वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। तो इसका मतलब एक ही तरीके से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिएगा यहाँ पर आएगा ए है, बी है और सी है, तीनों को सिलेक्ट करना है तो एक ही तरीके से सिलेक्ट किया जा सकता है। तो यही इसका आंसर हो जाता है। कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्ट करना होता है और परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंज करना होता है। ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं, ये भी आपको याद होना चाहिए। एनसीआर, तो एन फैक्टोरियल और नीचे क्या आएगा? आर फैक्टोरियल। एन, देखिए एन में से आर फैक्टोरियल, ये आपका फॉर्मूला आपको परफेक्ट याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे यहाँ पर ये बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ही था, आगे बढ़ेंगे हम प्रैक्टिस के साथ।